बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर, बड़ा राज लीक हो गया। डॉक्टर शाह मसूद के इंकशाफात ने हलचल मचा दी। वो खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में भी ना थी। डॉक्टर शाह मसूद ने जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या इंकशाफ किया, मेरे नज़र में ये जो इंकशाफ है और ये जो बड़ी खबर उन्होंने अपने प्रोग्राम में दी, ये खबर सबसे मुख्तलिफ है। इस वजह से मैं इस खबर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप तक डॉक्टर शाह मसूद की खबर पहुँचाऊँगा, उनके इंकशाफात पहुँचाऊँगा और इसके अलावा आने वाले दिनों में सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है, मेरा तजिया क्या है डॉक्टर शाह मसूद की खबर के ऊपर, तमाम चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साल के नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज पीडीएम का एक एहतजाज है इलेक्शन कमीशन के बाहर। इस एहतजाज से पहले डॉक्टर शाह मसूद ने एक बड़ी खबर दी और वो बड़ी खबर ये है कि पीडीएम जो है वो इस टाइम एक जमात है, उसके साथ वो राब्ते में है और पीडीएम उस जमात का इंतजार कर रही है कि जो ही वो जमात इशारा करेगी हम बकायदा तौर पर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करेंगे और रेड जोन की जानब बढ़ेंगे। शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा और बकायदा तौर पर उन्होंने पीडीएम की जमातों को फ्री हैंड कर दिया। डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं और उनके इंकशाफात कुछ यूं हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनसे जब भी बात हुई पीडीएम के सिलसिले में और खुसूसन जब भी उनसे बातें मेरी हुई, यानी कि उनकी जब बातें हुई फॉरेन फंडिंग केसेस के ऊपर, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे थे। वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं करना। यानी कि डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि इमरान खान साहब पीडीएम को सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन डॉक्टर शाह मसूद ने एक ऐसी खबर दी जो कि वो कहते हैं कि अब इमरान खान साहब को पीडीएम को सीरियस लेना पड़ेगा और उसकी बुनियादी वजह यह है और वो खबर यह है कि डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि पीडीएम जो है इस टाइम टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक के साथ राब्ते में है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को और इमरान साहब की हुकूमत को गिराने में टीएलपी अपना किरदार अदा करेगी। डॉक्टर शाह मसूद ने खबर दी और इंकशाफ किया कि जो टीएलपी है तहरीक लब्बैक, उनके साथ पाकिस्तान के गवर्नमेंट का और उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का एक मुआहिदा साइन हुआ था कि जो इस टाइम फ्रांस में जो पिछले कुछ दिनों में वाकयात हुए थे और हुज़ूर सल्लम के ज़्यादा तौर पर उन्होंने वहाँ पर जो अल्लाह माफ़ करे वो जो उन्होंने खाके बनाए थे, जो उन्होंने तमाम तस्वीरें की थी, तो उसके ऊपर टीएलपी ने जब मौलाना खादम हुसैन रिजवी जो हैं वो उनके इंतकाल से पहले हुकूमत के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और फ्रांस से हमारे जितने तल्लुकात हैं वो ख़त्म किए जाएं। तो उस टाइम तो वो मुआहिदा साइन हो गया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि टीएलपी एक दफा फिर एहतजाज के लिए निकलेगी और जो पीडीएम है वो टीएलपी के साथ राब्ते में है और राब्ते में होने की वजह से जो टीएलपी है वो अब ज़्यादा तौर पर पीडीएम का हिस्सा बनेगी और इमरान साहब की गवर्नमेंट को वो ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगी। यहाँ पर डॉक्टर शाह की तो ये खबर है। अब आता है मेरा तजिया। मेरे ख्याल में टीएलपी पीडीएम का साथ नहीं देगी। इस वजह से साथ नहीं देगी क्योंकि पीडीएम की जो जमातें हैं वो अपने जितने भी उनके इत्तेहादी हैं उनका वो साथ यानी कि वो नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है। आज जो इलेक्शन कमीशन के बाद जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम शिरकत, इसके अलावा जो कल इनका बाकायदा तौर पर इजलास हुआ वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आए थे और उनकी वजह से
वहाँ पर जो कल इजलास हुआ था, इजलास में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा से वहाँ पर सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए जब सवाल पूछा कि बिलावल ज़रदारी क्यों नहीं आए, तो इसकी वजह क्या है, तो उस पर जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा वो कहते हैं कि अगर वो नहीं आते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कमेटी में उनके जो लोग हैं वो शामिल हैं। बिलावल ज़रदारी इस टाइम एक जलसे के ऊपर मौजूद हैं और उस वजह से जो बिलावल ज़रदारी हैं वो नहीं आ सके। यहाँ पर मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएम अब ये इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही है, इसको वो एहतजाज का नाम तो दे रहे हैं, इन फैक्ट यानी कि दर हकीकत ये एक दावा बोलना है, और ये उसी तरह का दावा बोलना है जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दावा बोला था, और उस टाइम के जो जज हैं उनको उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो आज ये उसी तरह का एक दावा बोलना है और उसी तरह के ये दावा बोले जा रहे हैं। और सहाफ़ियों ने मौलाना फजलुर रहमान से सवाल पूछे थे और कहा था और उनसे पूछा था कि क्या आप इसको कोई दावा बोलने जा रहे हैं या हम इसको दावा बोलना ही समझें। तो उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नहीं, ये हमारा आईनी हक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपका आईनी हक यकीनन होगा और यकीनन है, लेकिन आईनी हक आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर एहतजाज करें और उसके सामने स्टेज लगाने का आप सोचें। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया पेश नहीं आया। आप इस टाइम इलेक्शन कमीशन को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि फार्म फंडिंग केस में आपकी तरफ से एक बयान भी आया है और आप कहते हैं कि बेशक फार्म फंडिंग केस इमरान खान साहब के उसका जो फैसला वो इमरान खान साहब के हक में आए या अगेंस्ट आए, आपका कहना है कि आप एहतजाज करेंगे और आप उस फैसले को नहीं मानेंगे। देखें, अगर आप उस फैसले को नहीं मानेंगे तो इससे मुराद ये बनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इससे मुराद ये बनती है कि आप अदारों को नहीं मानते, आप इससे ये मुराद बनती है कि जिन अदारों ने, इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान का एक आईनी अदारा है, उसमें जब वोटिंग हुई और जब इमरान साहब की हुकूमत बनी तो इससे मुराद बनती है कि आप इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते। आप जो सेनेट का इलेक्शन है उसकी जानिब तो बढ़ना चाहते हैं, तमाम तर चीज़ें तो करना चाहते हैं, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर दावा भी बोलना चाहते हैं। तो ये जो मुनाफकत है और जो हिपोक्रेसी है, ये आपकी हमेशा पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ क्यों हुई है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जो कि आपके अज़ाइम हैं और जिस तरह आप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके के साथ GHQ की जानब आप लॉन्ग मार्च करें, वो कोशिश भी नाकाम हो गई है। वेल, अभी तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।